आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड का। जैसे कि अभी हम मार्केट में देख रहे हैं, जो मार्केट का कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो रखा है। आज के दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया है लगभग 1200 पॉइंट का गैप डाउन देके। लेकिन ऐसा समय, ये समय वो नहीं है कि जहाँ पर आपको डर के अपनी इन्वेस्टमेंट या वो सब चीज़ें बंद करना है। ये वो समय है जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अगर आज आप इस समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब मार्केट बढ़ता है ना, तो वहाँ पर हर कोई इन्वेस्टमेंट को करता है। लेकिन बढ़े हुए भावों पर अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हो तो उसमें आगे का पोटेंशियल होता है, लेकिन आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको वो स्टॉक पकड़ने होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन करंट के भाव से जो अपना हाई है वहाँ से काफ़ी नीचे हो। अगर आप कोई भी सिनेरियो में मार्केट में चले जाएं, जैसे अभी मार्केट के जो सिनेरियो बहुत ख़राब हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आज के दिन में एक स्ट्रांग फंडामेंटल स्टॉक को पकड़ते हैं तो वो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे से रिटर्न दे सकता है। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हमने जो पहले वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने फाइनेंशियल रेशियोज़ को समझा था, जिसमें हमने फंडामेंटल को समझा था, तो उसी चीज़ को लेके उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एशियन पेंट्स का। और हम ये देखेंगे कि क्या हमें इस समय पर एशियन पेंट्स को अपनी बेस्ट पिक मानना चाहिए या नहीं। ये आने वाले समय में हमें कितने अच्छे से प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है। जो जो हमारे मेन पॉइंट की चीज़ें हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे एशियन पेंट्स का स्टॉक आ चुका है। इसका जो मार्केट कैप है वो है लगभग 2,23,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। इसका जो करंट प्राइस अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है 2,335 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्टॉक का हाई एंड लो देख सकते हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्टॉक का पी। तो देखिए सर, इसका स्टॉक का पी है वो 51 का चल रहा है और इसका इंडस्ट्री का पी है वो 40 का है। अगर किसी भी स्टॉक का पी अगर उसकी इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा है तो दैट मीन वो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है। ये हमने अपने फाइनेंशियल रेशियो वाली सीरीज़ में भी समझा था, उस वीडियो में भी हमने समझा था। तो हमें ये आइडिया हो गया कि इस स्टॉक का भाव है वो ओवर वैल्यू है, यानी कि इसका जो भाव अभी 2,335 रुपये है ये ज़्यादा है। किसके मुकाबले ज़्यादा है? जितना कंपनी अर्निंग कर रही है उससे ये ज़्यादा है ना। बहुत दूसरी कंपनियां हैं जिनका पीक कम होगा तो वो हमारे बेस्ट पीक होंगे। तो अपने अर्निंग के हिसाब से कंपनी महंगी है, तो हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं करंट रेशियो में। तो इसका करंट रेशियो है 1.83। ये हमने समझा था कि 1.5 से 3 के बीच में हो तो बेटर है, तो ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया, 1.83 है। फिर हम आते हैं डेट टू इक्विटी में। तो डेट टू इक्विटी जितना कम हो उतना बेटर है ना। लोग जनरली माना जाता है कि 0.20 या उससे डाउन साइड में हो तो अच्छा है, तो वो भी हमें देखें तो वो भी सही है। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया, वो भी 26 का, यानी कि कंपनी को जो भी इंटरेस्ट चुकाना है उसके मुकाबले कंपनी की जो अर्निंग्स है या कंपनी की जो कमाई है या कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो 26 गुना ज़्यादा है, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। फिर प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी 52% है, काफ़ी अच्छी है। एफ ने भी यहाँ पर 13% की होल्डिंग कर रखी है। कंपनी पे जो डेट है लगभग 2516 करोड़ का है। आप सीधा सा मानिए कि आपकी जेब में 2,23,992 रुपये हैं और आपको किसी को 2500 रुपये देने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सही है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। तो यहाँ से जो मैं चीज़ें देखूंगा, मैं कंपैरिजन करूंगा 2020 से स्टार्ट करूंगा ना, तो लगभग 4x 5 साल का हो जाएगा, तो इतना डाटा इनफ है हमारे लिए। तो 2020 में इसका जो सेल्स था वो सेल्स था लगभग लगभग आपका 20,000 करोड़ का। 21 में बढ़ के 21,000 करोड़ का हो गया। 22 में ये 29,000, फिर 34,000, 35,000 और 34,000। यानी कि अगर मैं इसकी सेल्स देखूँ 2023-24 में थोड़ा सा बड़ा है और अभी जो TTM में चल रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सेल्स उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है लेकिन घटा भी नहीं है। तो जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि सेल्स कम नहीं हुई। पिछले 5 सालों में अगर मैं देखूँ 20,000 से 35,000 आई है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% इंक्रीज़ ही हुआ सेल्स, ठीक है। फिर अगर मैं नीचे जाऊंगा तो एक्सपेंसेस वगैरह आ जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। मैं मेन चीज़ पे आ जाता हूँ। मेन मेरा क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना है। अगर कंपनी ने सेल्स की है तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट कितना मिला है ना। जनरली यही होता है ना कि भाई तो कितनी भी सेल्स निकाल रहा है तो तेरे जेब में क्या आ रहा है, कमाई कितनी आ रही है तेरे खर्चे वर्चे निकाल के। तो वो मैं यहाँ देखूँ तो 2774 करोड़, फिर 3200, फिर 3000, फिर लगभग 4200 करोड़, फिर 5550 करोड़ और अभी 4200 करोड़। तो सेल्स भी मैं देखूँ 2700 से 5500, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोगुनी बढ़ गई है। TTM में अगर मैं देखूँ तो जो सॉरी प्रॉफिट है वो थोड़ा सा
कम आया, लेकिन स्टिल बाकी सब चीज़ें अगर मैं देखूँ, प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी की जो सेल्स थी वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो सब चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव में हैं। और अगर मैं यहाँ पे मेन आता हूँ तो मेरे को एक नेगेटिव ये चीज़ दिखी है कि ये कंपनी का स्टॉक है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। कोई बात नहीं, जैसा अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, जो सब चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे मार्केट का ये जो ओवर वैल्यू है वो भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, एंड देन ये अच्छा स्टॉक है। तो अब हम मेन कंक्लूजन पर आते हैं। मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है, करंट रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो चीज़ें कहूँ वो सब बढ़िया है। तो नो डाउट आप एशियन पेंट्स को अपनी बेस्ट पिक बना सकते हैं। अगर आज अभी इन दिनों में अगर आप एशियन पेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो ख्याल रखिएगा, कभी भी किसी भी स्टॉक में हमें एक बार में ही हमें एंट्री नहीं बनानी, हमें मल्टीपल लेवल्स पर एंट्री बनानी है। एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 2 या 3 लेवल पे आप उस पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अब बार भी नहीं, ऐसा नहीं कि आप 5 या 7 बार एंट्री बनाओ, मतलब जो एक बेटर वे है वो है आप 3 एक एंट्री बना लो, वो बेस्ट है। तो एक एंट्री आप लगभग करंट मार्केट के प्राइस पे बना लो। अगर यहाँ से भाव थोड़ा और नीचे टूटता है, आपको 2100 या 2000 के आसपास दिखता है, तो आप एक एंट्री वहाँ पर बना सकते हैं। और अगर मार्केट वहाँ से थोड़ा कवर होता है तो आप एक एंट्री लगभग 2300 या 2500 के भाव पर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में लगभग 1 साल में आपको एशियन पेंट्स के भाव में एक अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, एक आपको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। और बाकी ऐसी और वीडियोस के मैंने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है एवरीवन। थैंक यू।